कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 26 श्लोक संख्या 20। अध्याय का नाम है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। मेरे पीछे बोले सांत्वयन श्लक्षणया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेह संरंभ लिंगमात्मनि नाभ्यगात्। सांत्वयन श्लक्षणया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेह संरंभ लिंगमात्मनि नाभ्यगात्। सांत्वयन श्लक्षणया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेह संरंभ लिंगमात्मनि नाभ्यगात्। बोलिए
वैष्णव देवियां, वैष्णव देवियां, और कोई शब्दार्थ बोलिए। सांत्वयन समझाते हुए, श्लक्षणया मीठे, वाचा वचनों से, हृदय न हृदय से, विदूयता अत्यधिक पछताते हुए, प्रेयस्या अपनी प्रेयसी के, स्नेह प्यार से, संरंभ क्रोध का, लिंगम लक्षण, आत्मनि हृदय में, न नहीं, अभ्यगात उठा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिया पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले ये जो कथा वस्तु है इसको हम समझेंगे। कई भक्त तो ऐसे हैं जो कि पहले की कथा नहीं जानते हैं और पहले प्रतिदिन कक्षा में आते भी नहीं हैं। तो ये जो कथा है ये नारद जी सुना रहे हैं राजा प्राचीन बरही को। राजा प्राचीन बरही कर्मों में बहुत आसक्त हैं और नारद जी उनको तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए राजा पुरंजन की कथा सुना रहे हैं। तो राजा पुरंजन की जो कथा है ये वैसे काल्पनिक है, लेकिन ये कथा हम लोगों के ऊपर ही लागू होती है। तो प्रत्येक जीव राजा पुरंजन है जो इस भौतिक संसार में भोग करने के लिए आया है, और जो उसकी पत्नी है वो वास्तव में बुद्धि है। तो अब राजा पुरंजन अपनी पत्नी को छोड़ करके जंगल में जाता है और शिकार खेलता है, निर्दोष पशुओं की हत्या करता है। तो अपनी पत्नी से उसने अनुमति नहीं ली, अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं लिया, अपनी पत्नी से उसने सलाह नहीं की और ये जो काम है वो करने लगा। तो ये जो है उसी प्रकार है जैसे कि कोई जीवात्मा जो है अपनी बुद्धि, जो उसकी सात्विक बुद्धि है, तो उससे परामर्श किए बिना कभी कभी कोई कार्य करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है और फिर पश्चाताप कर रहा है। तो राजा पुरंजन को पश्चाताप हो रहा है क्योंकि जब महल में आया तो उसको उसकी पत्नी नहीं दिखाई दी। तो प्रतिदिन उसकी पत्नी उसका स्वागत करती थी और मीठे वचनों से बात करती थी, लेकिन आज वो जंगल में बहुत देर तक शिकार खेलता रहा और बहुत थका है और भूख प्यास से व्याकुल है, लेकिन उसकी पत्नी उसको नहीं मिली। तो वो जो है जब जाकर के देखता है तो उसकी पत्नी अस्त व्यस्त होकर के पड़ी है, जमीन में पड़ी है और शोकमग्न दिखाई पड़ रही है। लेकिन राजा ने उसको सांत्वना देना चाहा और मीठे शब्दों से उसे कुछ प्रसन्न करना चाहा। लेकिन यहाँ बताया गया प्रेयस्या स्नेह संरंभ लिंगम। तो प्रेयसी का जो स्नेह पूर्वक जो क्रोध है उसके लक्षण नहीं दिखाई दिए। तो स्त्री जो है अपने पति से स्नेह पूर्वक क्रोध करती है, स्नेह के कारण क्रोध करती है। तो राजा पुरंजन ने देखा नहीं, ऐसे कोई लक्षण नहीं देखे कि वो पत्नी जो है शिकायत करे। वैसे शोक में वो डूबी हुई है, लेकिन उसने कुछ
शिकायत नहीं की कि तुम मुझे छोड़ करके तुम अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में जो विशेष बात जो लिख रहे हैं उसको हम सुनेंगे बड़े ध्यान से। श्रील प्रभुपाद की। राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वो अपनी पत्नी को अकेले छोड़ पाप कर्म में प्रवृत्त होने जंगल गया था। जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ने के लिए पश्चाताप करता है, तो ये विशेष बात है। यहाँ पर जो विशेष गुण है राजा पुरंजन का, उसको प्रभुपाद प्रकाशित कर रहे हैं। क्या कि राजा ने कृष्ण की भक्ति छोड़ दी और सद्बुद्धि छोड़ दी, और कहाँ चला गया? पाप करने के लिए, जंगल में शिकार खेलने के लिए, निर्दोष पशुओं की हत्या करने का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति तथा शुद्ध भक्ति को छोड़ने के लिए पश्चाताप करता है, तो भव सागर के बंधनों से छुटकारा पाने का उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यहाँ जो विशेष बात है वो क्या है? पश्चाताप। आपको जो है पश्चाताप होना चाहिए, जबकि आजकल उल्टी शिक्षा दी जाती है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। और गीता सार के नाम पर यही सब कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। जो हो गया तो ठीक है, आप जो है उसको ठीक ही समझो, और जो कर रहे हो वो भी ठीक है, उसको भी ठीक समझो। कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो है एक अज्ञान है जो कि आज की शिक्षा में दिया जा रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई अपने पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और कृष्ण भक्ति और सद्बुद्धि को छोड़ने के लिए पश्चाताप करता है, वो उसको पश्चाताप होता है, बड़ा अंदर से शोक होता है। किस बात का? कि मैंने बहुत पाप किए, और इस बात का शोक होता है कि मैंने कृष्ण की भक्ति छोड़ दी। मुझे कृष्ण भक्ति का बहुत अच्छा अवसर मिला था, मनुष्य के जीवन में भक्तों की संगति मिली थी, तो मैंने भक्तों की संगति छोड़ दी, सद्बुद्धि छोड़ दी, कृष्ण भक्ति छोड़ दी। और इस बात का अगर उसको शोक होता है, पश्चाताप होता है। पश्चात का मतलब बाद में, और ताप का मतलब है जैसे आप अभी ताप का अनुभव कर रहे हैं, है ना, गर्मी, है ना, तो पश्चाताप। तो पश्चात में आगे चल करके जब आपको इसका ताप होता है, बड़ा ताप अनुभव होता है, तो क्या होता है? भव सागर के बंधनों से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, इन दरवाजा खुल जाता है। तो इसका जो है बड़ा महात्म्य है ना। इस बात को सामान्य लोग नहीं समझते, लोग उल्टा समझते हैं कि नहीं सोचो ही नहीं कुछ कि आपने कोई गलती की है ना। तो ये जो है मतलब एक गलत सिद्धांत है, एक अज्ञान है, तो जिसके कारण से और कई जो है समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो डिप्रेशन की बीमारी है वो इससे जुड़ी हुई है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत 5:5:5 में कहा गया है, पराभवस्तावदबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है तो वह पाप कर्मों में लगता है। तो पश्चाताप हमें होना चाहिए। किस बात का पश्चाताप होना चाहिए? कि मुझे इतना अच्छा भक्तों का संग मिला था, मुझे इतना अच्छा अवसर मिला था भक्ति करने का, और मैंने उसको छोड़ दिया। तो जब तक ये जिज्ञासा नहीं होती, ये पश्चाताप या जिज्ञासा, यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम, आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती कि कैसे अब मुझे फिर से अवसर मिलेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है तो वह पाप कर्म में लगता है ना। तो यहाँ जो भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत के 5:5:5 संख्या का श्लोक है, 5वां स्कंद 5वां अध्याय 5वां श्लोक। पराभवस्तावद बोध जातो। तो इस अज्ञान से जो है क्या होता है? हर कार्य में असफलता प्राप्त होती है, प्रत्येक कार्य में असफलता प्राप्त होती है। यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक कोई आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है। आत्म तत्व के अंदर अपना तत्व है और भगवान के साथ अपना संबंध का तत्व है और भगवान की सेवा का तत्व है। तो ये जो है अगर इस तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कोई व्यक्ति, तो क्या होता है? जीवन में हर कार्य में असफलता ही असफलता प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तो वह पाप कर्म में लगता है। आगे, कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा हैं। कृष्ण भक्ति से रहित जितने भी कार्य सब वृथा हैं।
गीता में भगवान क्या कहते हैं? मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा। तो उनकी आशाएं व्यर्थ हैं। कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके अगर वे इस भौतिक जगत में सुख पाने की आशा करते हैं तो आशा व्यर्थ है। इसको कहते हैं मोघ, मोघ आशा, मोघ आशा मोघ कर्माणु। उनके कर्म भी व्यर्थ हैं, क्योंकि उनको सुख नहीं मिलेगा इन कर्मों से, दुख ही दुख मिलेगा। जितना सुख पाने के लिए कर्म करते हैं उतना ही दुख मिलता है। मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा। उनका ज्ञान व्यर्थ है, कि उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया है कि जीवन में उनको सुख मिलेगा, या शिक्षा प्राप्त की है तो जीवन में सुख पाने के लिए शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा में भी उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की हैं शिक्षा, है ना, कि इसके बाद उनको सुख मिलेगा। तो जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है वो भी व्यर्थ है, कि सुख नहीं मिलने वाला है उनको। राक्षसी मासुरीम च प्रकृति मोहिनीम श्रुता। तो उनकी जो प्रकृति है राक्षसी या आसुरी या मोहिनी, प्रकृति के आश्रित हैं ये। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा हैं और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। जीवन में आपको क्या मिलेगा? पराजय मिलेगा, और ये मनुष्य जीवन का दुरुपयोग हो रहा है। मनुष्य का जीवन है आपको बहुत थोड़ा प्राप्त हुआ है, बहुत सीमित। आपके श्वासों की संख्या के आधार पर आपका जीवन प्राप्त हुआ है आपको, कि आपको इतनी श्वासें आपको लेनी है। तो श्वासों की संख्या निश्चित है आप लोग आपकी, कि भाई इतने श्वास के बाद आपकी श्वास बंद हो जाएगी। तो जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब एक एक श्वास जो है वापस नहीं आएगी, जो आपने श्वास ले ली, चली गई श्वास, और उतनी श्वास आपकी घट गई, तो निश्चित श्वास में से आपकी श्वास जो है घटती जा रही है, बैलेंस आपका घटता जा रहा है श्वास का। और आपने क्या किया है? दुरुपयोग किया श्वास का, अपनी श्वास का दुरुपयोग किया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। आगे, स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वह मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। जब कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है तो फिर क्या होता है? अपने को पश्चाताप होता है। जब जो शुद्धिकरण होता है, आपके चेतना जब शुद्ध होती है तो आपको पिछले जीवन के जो पाप हैं, अब पिछले जन्म के तो हो सकता है कि आपको याद नहीं है, हमें याद नहीं है, लेकिन इस जीवन में भक्ति के क्षेत्र में आने से पहले कुछ हमने गलतियां की हैं, हमने कुछ अशुभ कर्म किए हैं, तो उनके लिए हमें पश्चाताप होता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं जिससे स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। क्या स्वाभाविक है? जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वो मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है, ये स्वाभाविक है। अगर आप भक्ति में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इस बात का पश्चाताप होना चाहिए। अगर पश्चाताप नहीं हो रहा है और आप कहते हैं सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है, कोई गलती नहीं हुई, है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जो है शुद्धिकरण नहीं हुई है। जैसे कि अजामिल था, तो अजामिल को जो है पश्चाताप हुआ, तो वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा अजामिल का पश्चाताप क्या है। इसी विधि से, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी विधि से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। किस विधि से? पश्चाताप। पश्चाताप की विधि से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। इस अविद्या के बंधन से आप छूट सकते हैं पश्चाताप की विधि से। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब कुछ विचार करेंगे। तो पहली जो बात है वो ये है, प्रभुपाद ने ईसाइयों के ऊपर बहुत मतलब आरोप लगाया। ईसाइयों के ऊपर जो है प्रभुपाद ने प्रहार किया उनके अज्ञान के ऊपर। ईसाई लोग जो है पाप करते हैं और चर्च में रविवार के दिन आते हैं क्षमा मांगने के लिए, और वो क्षमा किस लिए मांगते हैं? कि वो फिर से पाप करेंगे, तो पश्चाताप नहीं होता। तो ईसाई लोग जो है उनका काम है पाप करना, वो ये सोच करके आते भी है कि मैंने जो पाप किए हैं वो क्षमा हो जाएंगे और आगे मैं फिर ऐसे पाप करूंगा। इस विचार से ईसाई लोग जो है चर्च में आते हैं, है ना। और इनका ये जो अज्ञान है इस पर प्रहार कौन कर रहा है? प्रभुपाद कर रहे हैं। कोई इनको बताने वाला भी नहीं है कि ये इनका कितना ज्ञान है। इस तरह से पाप नहीं लेंगे जो यीशु हैं, उनके जो है जो गुरु हैं, जो भी हों, तो ईसा मसीह है, उनके पाप नहीं लेंगे
किस प्रकार से आप जो है पाप करते रहें, है? जैसे नाम के बल पर पाप करना तो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है ना। तो उसी प्रकार से जो है किसी बड़े वैष्णव की कृपा के बल पर आप पाप करते हैं कि जो ईसा मसीह हैं वो बहुत बड़े वैष्णव हैं, तो वो हमको क्षमा, हमारे पाप लेते रहेंगे, तो हम पाप करते जाए, वो हमारे पाप लेते रहेंगे। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि ऐसे वो पाप नहीं लेंगे, है ना। तो उन्होंने अपना ये व्यापार बना लिया है, पाप करेंगे और संडे को जो है आकर के अपनी माफी मांग लेंगे और हम बता देंगे पादरी को कि हमने ये पाप किया है, और वो जो है क्षमा करा देगा। यीशु जो है पाप ले लेंगे और हम और पाप करते जाएं। तो ये भावना है, ये है ही नहीं, पश्चाताप की भावना है ही नहीं, है ना। अजामिल ने पश्चाताप किया, तो वो हम सुनाएंगे पढ़ करके। पिंगला ने पश्चाताप किया, पिंगला एक वेश्या थी, उसको भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है। क्यों गुरु बनाया? कि उसने पश्चाताप किया, अपने पापों के लिए उसने पश्चाताप किया। ये भी हम पढ़ के सुनाएंगे। देवहूति ने भी पश्चाताप किया। देवहूति करदम मुनि की पत्नी है, और करदम मुनि संन्यास लेना चाहते हैं, तो वो भी हम पढ़ के सुनाएंगे देवहूति ने कैसे पश्चाताप किया। तो कुछ भक्त हैं जो कि स्वतः अपने दोषों को बताते हैं, जैसे हमारे प्रद्युम्न प्रिया प्रभु हैं, तो ये हमेशा अपना दोष बताते हैं, खुद ही अपना दोष बताते हैं। हरि बोल। अपने दोषों का जो है वो खुद ही वर्णन करते हैं और शोक करते हैं कि मेरे से ये गलती हुई, मेरे से वो गलती हुई, मेरा ये दोष है, मेरा वो दोष है ना। तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ा गुण है, और इस गुण के कारण जितने दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। और दूसरे लोग हैं, तो उनसे अगर हम बताएं कि भाई आपकी ये गलती है, आपकी तरफ से ये त्रुटि हुई है, तो फिर वो जो है बात को बदलते हैं, घुमाते हैं, लीपापोती करेंगे, या कहेंगे छोटी छोटी बातों को आप क्यों बता रहे हो। तो वो छोटी छोटी बातें कह करके वो उल्टा जो है हमारे ऊपर प्रहार करेंगे, छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं। आग भी छोटी होती है, अगर आप नहीं बुझाते हैं तो आग बहुत बड़ी हो जाएगी, वो समय नहीं लगता कि छोटी बात है। यार बीमारी है छोटी सी है तो तुरंत इलाज कराते हैं, बीमारी बढ़ जाएगी। कुछ अपने से कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ अपराध हुआ है, तो उसको कहें छोटा अपराध कहते हैं, है ना। तो ये जो है एक समस्या है। और गीता सार में तो लिखा ही है, जो बाजार में आता है गीता सार, उसमें लिखा भी है कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। गीता सार के नाम पर इतना ज्ञान लोग फैला रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि शोक मत करो, तो कृष्ण कहते हैं शोक मत करो, तो कृष्ण कह सकते हैं शोक मत करो। हमें अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहिए कि हम शोक ना करें। तो कृष्ण कहते हैं कि मां सोचा हम तो सर्व पापे भी मोक्ष से मां सोचा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो वो कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं कि तुम शोक मत करो। क्यों? क्योंकि उनके पास हल है, वे पापों से मुक्त कर देंगे, है ना। तो अर्जुन शोक कर रहे हैं अपने पापों के लिए, वो पापों में बंधेंगे, उनसे पाप हुआ या पाप हो रहा है या पाप होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें पापों से छुड़ा दूंगा। तो ये कृष्ण कह सकते हैं, वो छुड़ा सकते हैं, और कोई नहीं कह सकता, है ना। तो यहाँ पर ये है कि भगवान गीता में सबसे अंत में कहते हैं कि शोक मत करो, और गीता सार में पहले से ही लिखा है कि शोक मत करो। तो ये इसलिए ये गलत, गीता सार इसलिए गलत है ना। तो आपको शोक करना है और तब कृष्ण कहेंगे कि शोक मत करो, तो वो तो कुछ बात हुई, है ना। आप ही शोक नहीं कर रहे हैं और आप कहते हैं हमसे चाहे जितना पाप हो हम तो शोक नहीं करते, तो कृष्ण क्या कहेंगे? ठीक है, तो भोगो पापों को, तुम्हें कोई शोक नहीं हो रहा है, तुम्हें कोई चिंता नहीं हो रही है, तो जो जितना कर रहे हो उसको भोगो। मजा ले रहे हो तो उसका भी सजा भी लो। तो कृष्ण फिर क्यों कहेंगे कि शोक मत करो, है ना। तो ये बात कहने का अधिकार केवल कृष्ण में है, क्योंकि कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं, है ना। जो रक्षा कर सकता है वो कह सकता है कि शोक मत करो। हमारी जब असहाय अवस्था है ना, हम किसी की सहायता कर सकते हैं ना अपनी रक्षा कर सकते हैं, तो हमें तो शोक करना होगा ना। अगर कोई अपराध करता है ये सोच करके कि वैष्णव तो क्षमा करेंगे, क्या कहेंगे कि प्रभु जी तो बड़े क्षमाशील हैं, वैष्णव हैं, क्षमा करेंगे, और हम अपराध करते जाएं, मैं अपराध करता हूं, है ना। और फिर कहते हैं अपराधों को भूल जाया करो, मैं जो है जो कुछ करता हूं उसको भूल जाया करो,
है ना, उन्हें पश्चाताप नहीं होता है, अपराध करना बंद नहीं करते। तो यहां पर जो समस्या है वो इस प्रकार की है। इस श्लोक का जो हिंदी में पद्यानुवाद है वो विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है। दुखी हृदय हुए राजा ने मीठे वचनों से समझाया, किंतु निज प्रेयसी के आंतर प्रणय चिन्ह कोई ना पाया। अब गीता में एक श्लोक है, पहले अध्याय का अंतिम श्लोक, जिसमें यह बताया गया है कि अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया शोक से भरे हुए मन से। उनका मन शोक से भरा हुआ है। एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत, तो रथ के पिछले भाग में बैठ गए और विसृज जैसे शरम चापम शोक संविघ्न मानसः, तो उनका शोक से मन पूरा व्याप्त है और उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया। इस प्रकार से अर्जुन जो है शोक में भरे हुए हैं। तो शोक उनको इस बात का है कि ये युद्ध में उनका बहुत बड़ा पाप लग रहा है। तो हमने शोक के जो है 4 उदाहरण दिए हैं, जो कि ज्ञान से उत्पन्न होता है शोक, जो कि हमारे लिए लाभदायक है, और दूसरे 4 उदाहरण दिए शोक के जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो कुछ ऐसा भी शोक है जो हमें नहीं करना चाहिए और हम करते हैं। तो इनके 4 उदाहरण हैं। ज्ञान से उत्पन्न शोक, देवहूति का शोक। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में वर्णन है कि जब देवहूति ने देखा कि उसके पति कर्दम संन्यास लेकर गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वे शोक करते हुए बोली। अब देवहूति शोक कर रहे हैं। किस बात का शोक कर रही हैं? उनके पति संन्यास लेकर के घर त्यागने वाले हैं, तो शोक करते हुए बोली, अभी तक मैंने अपना संपूर्ण समय परमेश्वर के ज्ञान की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गंवाया है। आपकी दिव्य स्थिति को ना जानकर मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आप में आसक्त रही। देवहूति कह रही हैं, क्या कह रही हैं? मैंने आपसे वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हाय, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंघ माया द्वारा बुरी तरह से ठगी गई हूं, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की खोज नहीं की। तो देवहूति क्या कह रहे हैं कि आप तो जा रहे हैं मुझे छोड़ करके। तो जब मुझे अवसर था कि मैं आपसे वो भक्ति, कृष्ण की भक्ति की जो है चर्चा करती और आपसे कुछ पूछती और आप मुझे उपदेश देते, तो वो मैंने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया, और अब वो अवसर मुझे नहीं मिलेगा। तो देवहूति शोक कर रहे हैं। दूसरा अजामिल का शोक है। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में वर्णन है कि जब अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारने के कारण विष्णु दूतों ने अजामिल की यम दूतों से रक्षा कर दी, तो विष्णु दूतों की संगति के कारण अजामिल की चेतना, बच्चे को बाहर ले जाइए, तो विष्णु दूतों की संगति के कारण अजामिल की चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और वो इस प्रकार शोक करने लगा, हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। हाय, मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित बनाया है। निस्संदेह मैंने शराब पीने वाली पतिता वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवती पत्नी को त्याग दिया है। मुझे धिक्कार है, मेरे माता पिता वृद्ध थे, उनकी सेवा करने वाला कोई अन्य पुत्र या पुत्री या मित्र ना था। चूंकि मैंने उनकी परवाह नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, मैं अत्यंत निंदनीय हूं, क्योंकि मैंने उन बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की। तो अजामिल का शोक। और इस प्रकार से फिर उसने क्या किया, निर्णय लिया। तो कान्यकुब्ज में उसका घर था, तो उस वेश्या के घर को छोड़ करके हरिद्वार में आया और फिर विष्णु भक्ति में लग गया, गंभीरता से लग गया। फिर तीसरा है पिंगला वेश्या का शोक। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है कि विद्यानगर में पिंगला नाम की एक वेश्या थी। अपने द्वार पर खड़ी हुई वो बहुत देर तक किसी पुरुष की प्रतीक्षा करती रही, परंतु जब अर्धरात्रि तक उसके पास कोई भी पुरुष नहीं आया तो वह अत्यंत निराश होकर शोक करने लगी। हाय, मैं कितनी मूर्ख हूं कि तुच्छ मनुष्यों से विषय सुख की कामना करती हूं। मैंने उन तुच्छ लोगों की ही सेवा की है जो मेरी असली इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और जिन्होंने मुझे दुख, भय, चिंता, शोक तथा मोह ही दिया है। हाय, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक और लोभी पुरुषों को अपना शरीर बेचा
जो स्वयं दयनीय है। इस प्रकार मैंने अत्यंत गर्हित वेश्यावृत्ति के द्वारा धन तथा मैथुन का सुख पाने की आशा की थी। हाय, मेरे अतिरिक्त कौन स्त्री इतनी मूर्ख है जो मलमूत्र से भरे हुए इस शरीर में आनंद तथा प्रेम की आशा से अनुरक्त होगी। हाय, आत्मज्ञानियों की इस नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूं जो अनेक पुरुषों से इंद्रिय भोग करना चाहती है। हाय, मैंने उन भगवान को त्याग दिया जो मेरे असली पति और मेरे हृदय में ही उपस्थित हैं। तो पिंगला का शोक है ना। फिर चौथा है राजा पुरुरवा का शोक। श्रीमद् भागवत के इसी स्कंद में, यानी कितना स्कंद है? 11वां। इसी स्कंद में वर्णन है कि राजा पुरुरवा ने अनेक वर्षों तक उर्वशी के साथ भोग किया, परंतु जब उर्वशी ने उन्हें त्याग दिया तो उन्हें ज्ञान होने पर अत्यंत शोक हुआ और वे कहने लगे, हाय, इस देवी ने मुझे मोहित कर मेरी गर्दन को अपनी मुट्ठी में इस प्रकार कर लिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा जीवन किस प्रकार बीत गया। इस स्त्री ने मुझे इस प्रकार ठगा कि मैं उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य को भी नहीं देख सका। हाय, मैंने इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाए। हाय, मैं शक्तिशाली सम्राट तथा समस्त राजाओं का मुकुटमणि होकर भी स्त्री के हाथ का खिलौने जैसा पशु बन गया। मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त राजा होकर भी उस स्त्री के पीछे नग्न होकर पागल की भांति दौड़ रहा था। मेरा प्रभाव, बल तथा स्वामित्व कहाँ गया? जिस स्त्री ने मुझे छोड़ दिया उसके पीछे मैं भागता रहा, जैसे कि कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गधी दुलत्ती मारती है। मुझे धिक्कार है, मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा किस प्रकार कल्याण होगा। मैं अपने को बुद्धिमान समझता रहा तथा स्त्री के समक्ष गधे और बैल की तरह परास्त होता रहा। जिस प्रकार घी की आहुति डालने से अग्नि बुझती नहीं बल्कि अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार उर्वशी के संग में मेरी काम वासना और अधिक बढ़ गई। उर्वशी ने मुझे अच्छी तरह सलाह दी थी, परंतु इंद्रियों को वश में ना करने के कारण मेरा मोह नहीं मिटा। मुझ में और नाली के कीड़े में क्या अंतर है, क्योंकि मैं अभी तक स्त्री के मल मूत्र से भरे हुए शरीर में ही आसक्त रहा। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है, ये है हमारी शिक्षा के लिए। हमें शिक्षा इनसे लेनी चाहिए। अब कुछ शोक है जो कि व्यर्थ का है, जैसे अर्जुन शोक कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम व्यर्थ का शोक कर रहे हो, है ना। तो राजा पुरंजन का शोक, अभी तो राजा पुरंजन शोक कर रहे हैं, वो ज्ञान से उत्पन्न शोक है। आगे चल करके एक शोक करते हैं अज्ञान से उत्पन्न शोक है। वो क्या करते हैं? श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में राजा पुरंजन के विषय में वर्णन आता है कि जिस समय उसकी मृत्यु होती है, जब राजा की मृत्यु हुई उस समय बहुत बड़ी गलती हुई जिससे कि उसका बहुत बुरा परिणाम मिला। जब मृत्यु होती है राजा पुरंजन की, तो इसमें ही आगे अध्याय में ये कथा आएगी, राजा पुरंजन की मृत्यु। तो वह अपनी परलोक गति की चिंता न करके अपनी पत्नी के विषय में चिंता तथा शोक करने लगा। वो सोचने लगा, हाय, मेरे बिना मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी। तो ये जो है शोक करते हैं लोग। भजन नहीं करते हैं, हमने भजन नहीं किया, इसका शोक नहीं करते हैं, है ना। तो ये शोक करते हैं, अगर हम भजन करेंगे तो क्या होगा? तो मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी, मेरे बिना वो किस प्रकार परिवार का पालन करेगी, क्योंकि मैं मर रहा हूं। तो जो है मेरे चले जाने पर मेरी पत्नी कैसे पालन करेंगे बच्चों का। फिर वो अपने पुत्र पुत्रियों के विषय में शोक करने लगा। मेरे न रहने पर मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र और पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। मेरे पुत्र और पुत्री कैसे हैं? उसी प्रकार आश्रित है मेरे ऊपर जैसे जहाज में चढ़े हुए यात्री, और जहाज टूट जाए तो सब डूब जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैं मर रहा हूं, तो मेरे पुत्र पुत्रियों का जो है बुरा हाल होगा। ये पुरंजन का अज्ञान से उत्पन्न शोक है। उसे मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण का स्मरण और श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए था, और जिन स्त्री पुत्रों के लिए वो शोक कर रहा था उनकी रक्षा तथा पालन का भार उसे श्री कृष्ण को सौंप देना चाहिए था, क्योंकि श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा पालक हैं। जैसे प्रभुपाद ने भी जब शरीर छोड़ा, तो वो भी शोक करते कि मेरे बिना कैसे इतने मंदिर चलेंगे। प्रभुपाद तो चला रहे थे, लेकिन सब भार उन्होंने कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया।
प्रभुपाद ने जितना भी अपना भार था सब कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया और उन्होंने सुखपूर्वक यात्रा की, कृष्ण के लोक की यात्रा की ना। तो ये तरीका है कि अपना जितना भी भार है अपने भौतिक संसार का हो, जो भी हो, तो जो भार है वो सब कृष्ण के ऊपर डाल देना चाहिए। अब भरत महाराज का शोक, भरत महाराज ने भी शोक किया मृत्यु के समय, तो वो अज्ञान से उत्पन्न शोक था। क्या? श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भरत महाराज के विषय में वर्णन आता है कि उन्होंने अपना राज्य, पत्नी, पुत्र आदि सब कुछ त्याग कर वन में श्री कृष्ण भक्ति में मन लगाया। परंतु उसी समय एक हरिण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। जब वो हरिण का बच्चा उन्हें छोड़कर वन में चला गया तो वे उस कंजूस के समान शोक करने लगे जैसे कुछ धन प्राप्त होकर खो गया हो। वे सोचने लगे, हाय ये मृग अब असहाय है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको हिंसक पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं? उसे कहीं किसी भेड़िए, कुत्ते, सुअर या बाघ ने तो नहीं खा लिया? अपनी माता की मृत्यु होने पर वो बेचारा पशु मुझ पर ही आश्रित है, अवश्य ही मेरे पुण्य समाप्त हो गए हैं, अन्यथा वो मृग अब तक लौट आया होता। मैं अत्यंत अभागा हूं, इस पृथ्वी की तुलना में मेरा तप तुच्छ है, क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से उस पर इस मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी और मुलायम पद चिन्ह बने हुए हैं। ये भरत महाराज का अज्ञान से उत्पन्न शोक है। उन्हें उस हरण के प्रति इतनी चिंता करने के स्थान पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता करनी चाहिए थी, है ना, कि कैसे अब कृष्ण को प्राप्त करें, है ना। तो वो चिंता ना करके वो हरण की चिंता कर रहे हैं। ये तीसरा है राजा सुयज्ञ की रानियों का शोक। एक राजा, सुयज्ञ नाम के राजा थे, तो जब उनका शरीर छूट गया युद्ध में, वो मारे गए, तो उनकी जो रानियां हैं वो शोक कर रही हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में राजा सुयज्ञ के विषय में वर्णन आता है कि वो युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया तो उसकी रानियां उसके शव को घेर कर इस प्रकार शोक करने लगी, हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं। इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे जिससे वे सुखी थे, किंतु आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी है। हे वीर, आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी? आप जहां भी जा रहे हैं कृपा करके अपनी सेवा में हमें भी अपने साथ ले चलें। इस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर भी वे रानियां अपने पति के शव को जलाने की अनुमति नहीं दे रही थीं। ये उन स्त्रियों का अज्ञान से उत्पन्न शोक है। यद्यपि स्त्री को अपने पति की मृत्यु पर शोक करना चाहिए, परंतु उसे इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए कि मृत शरीर को जलने ना दे। आत्म ज्ञान में निपुण स्त्री या तो पति के शव के साथ अग्नि में जलकर सती हो जाती है, या शेष जीवन अपने पुत्र के संरक्षण में रहकर श्री कृष्ण भक्ति में अपना मन लगाती है। ये जो है एक अज्ञान से उत्पन्न शोक है। फिर चौथा है कुलिंग पक्षी का शोक। श्रीमद् भागवत की इसी 7वें स्कंद में कुलिंग पक्षियों के एक जोड़े का वर्णन आता है। इन दोनों में से मादा पक्षी को एक बहेली ने अपने जाल में फंसा लिया। नर पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा ना सकने के कारण अत्यंत दुख से शोक करने लगा, हाय विधाता कितना क्रूर है। अब वो जो नर पक्षी है वो शोक कर रहा है? उसकी पत्नी जाल में फंस गई है तो शोक कर रहा है, हाय विधाता कितना क्रूर है, मेरी पत्नी ऐसी विषम स्थिति में है, भला विधाता इस बेचारी पक्षी को लेकर क्या पाएगा? यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी को ले रहा है तो वो मुझे भी क्यों नहीं ले जाता? मेरे बच्चे मातृ विहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आए तो उन्हें खिलाए, वे अभी बहुत छोटे हैं, मैं उनका किस प्रकार पालन करूंगा? तो नर पक्षी इस प्रकार शोक कर रहा है। इस प्रकार उपरोक्त 4 उदाहरणों के परिणामों पर हम विचार करेंगे। पहला उदाहरण राजा पुरंजन का है, जो मृत्यु के समय अपनी पत्नी की असहाय अवस्था का चिंतन करते हुए शोक कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे अगला जन्म स्त्री का प्राप्त हुआ। दूसरा उदाहरण भरत महाराज का है, जो मृत्यु के समय पर हरिण के बच्चे का चिंतन करते हुए शोकमग्न है। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अगला जन्म हरिण का प्राप्त हुआ। तीसरा उदाहरण राजा सुयज्ञ की रानियों का है, जो अपने मृत पति के शव को जलाने नहीं दे रही थी। इसका परिणाम अत्यंत अशुभ था, क्योंकि कुछ समय पश्चात शव से दुर्गंध आने लगती है। और चौथा उदाहरण कुलिंग पक्षी का है, जो जाल में फंसी हुई अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए शोक कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि बहेली ने अवसर पाकर अपना बाण चलाकर उसे भी मार डाला। तो वो सोचता था कि मैं कैसे अपना जीवन बिताऊंगा, अपने जीवन की रक्षा करें,
कैसे जीवन बिताऊंगा इसकी चिंता करने के बजाय उसको अपने जीवन की रक्षा करना चाहिए, है। तो जीवन की रक्षा नहीं कर रहा है, मैं कैसे जीवन बिताऊंगा, तो उसका भी जीवन चला गया, है ना। ये जो है एक शिक्षा है। यदि वो पक्षी चाहता तो अपने प्राणों को बचा सकता था, परंतु अपनी पत्नी के प्रति शोक के कारण उसका इतना ज्ञान नष्ट हो गया था कि वो अपनी मृत्यु को नहीं देख सका। उसे चिंता थी कि पत्नी के बिना उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, परंतु उसे सोचना चाहिए था कि यदि पत्नी के बिना उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, फिर भी किसी भी प्रकार वो अपने जीवन की रक्षा करे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से ही सबसे अधिक प्रेम करता है, इसके बाद ही वो अन्य व्यक्तियों या अन्य वस्तुओं को महत्व देता है जो व्यक्ति या वस्तुएं उसके जीवन को सुख पहुंचाती हैं। परंतु शोक के कारण व्यक्ति का ज्ञान इस प्रकार से ढक जाता है कि वो अपने जीवन को सुख पहुंचाने वाले व्यक्तियों या वस्तुओं को अपने जीवन से अधिक महत्व देने लगता है। परंतु जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित होकर अपने जीवन को ही सबसे अधिक महत्व देते हुए अपने जीवन के लिए शोक करता है, तो ये ज्ञान से उत्पन्न शोक कहलाता है। तो इस तरह से हमने इस श्लोक पर चर्चा की, क्योंकि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय में हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है ये काफी गहरा है और विचार करने का है ना। तो चूंकि शोक तो हमारे जीवन में होते रहते हैं, लेकिन कौन सा शोक है जो कि उचित है, कौन सा शोक है अनुचित है, इस विषय में हमें विचार करना चाहिए अच्छी प्रकार से। और प्रभुपाद ने चूंकि इसी विषय को लेकर के ही पूरा तात्पर्य दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? मोहन रूपा प्रभु, हैंड माइक कहाँ है? हैंड माइक तो यहीं था, कहाँ गया? हाँ, हैंड माइक ला रहे? कहीं ला रहे? हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बड़ा अच्छा व्याख्या किया शोक के बारे में। कई बार देखा जाता है कि भक्त लोग, कुछ भक्तों से नियम टूट जाता है और वो शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर खुद को सुधारने का भी प्रयास करते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना शोक कर रहे हैं ना पश्चाताप कर रहे हैं। तो दोनों में फिर क्या अंतर है? और अच्छा प्रश्न है। तो इसमें ये विचार करना होगा कि शोक हो सकता है कि हम बाहर ना बताएं किसी से, लेकिन अंदर ही अंदर शोक करना चाहिए। और कृष्ण से आप अंदर ही अंदर बता सकते हैं कि मेरे से ये गलती हुई है, ये जो है स्वाभाविक है। अगर आपका शुद्धिकरण होता है तो आप जो है हो सकता है कि बाहर ना बता पाएं, सबको ना बता पाएं, और एक लज्जा की भी स्थिति होती है कि आप लज्जा के कारण नहीं बता पाते हैं। लेकिन अंदर अंदर हमें वो शोक करना ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, कृष्ण को सब कुछ पता है। और जब कृष्ण आपको याद दिला रहे हैं कि आपने गलती की है, तो आपको जो है अंदर ही अंदर कृष्ण से आप बात कर सकते हैं। अंदर भी कृष्ण है, आपकी बात को सुनेंगे और आपसे बात करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो कई जो है ऐसे कारण बनते हैं कि आप नहीं बता पाते हैं अपने दोषों को, लेकिन तो भी आपको अपने अंदर जो है ये बात कहनी चाहिए और कृष्ण से आप बोल सकते हैं अंदर ही अंदर। आपको मुंह हिलाने की भी जरूरत नहीं है और कृष्ण वो बात सुनेंगे और कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तत्प्रसादात पराम शांतिम, तो उनकी प्रसन्नता से परम शांति प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप जो है वो जब आपको गलतियां याद आती हैं उनको आप ढकने का प्रयास करते हैं, तो फिर कृष्ण अशांति पैदा करेंगे, क्योंकि कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं। तो कृष्ण को प्रसन्न अगर करना है तो आपके अंदर दीनता होनी चाहिए। ईश्वरस्याप्य अभिमान दृष्टत्वात् धैर्य प्रियत्वाच। ईश्वर को अभिमान से द्वेष है और दैन्य प्रिय है। ये नारद भक्ति सूत्र का जो है एक सूत्र है कि ईश्वरस्याप्य अभिमान दृष्टत्वात् दैन्य प्रियत्वाच। तो कृष्ण आपके हृदय में बैठे हुए आपके अभिमान को भी देख रहे हैं, आपके अंदर कितनी दीनता उसको भी देख रहे हैं। आपकी दीनता से वो प्रसन्न होते हैं और आपके अभिमान से वो जो है रुष्ट होते हैं। उनको द्वेष है, अभिमान से उनको द्वेष है।
तो कृष्ण के जो है आप द्वेष के पात्र ना बनिए, बल्कि कृष्ण के आप जो है प्रेम के पात्र बनिए। तो कृष्ण का जो है प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप अपने को जो है दीन बनाते हैं, दीनता, हाँ, कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। प्रभुपाद में जो है मतलब वो दीनता थी, प्रभुपाद में वो दीनता थी कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं, और कृष्ण ने उनको कितनी शक्ति दी, है ना। तो वो सब जो है हमें कृष्ण से अंदर अंदर भी बोल सकते हैं। प्रभुपाद ने वो कविता लिखी है तो वो तो एक बार के लिए है कि एक बार लिखी, लेकिन वो जीवन भर जो प्रभुपाद कृष्ण से जो बातें करते थे अपने हृदय के अंदर, या अर्चा विग्रहों के सामने खड़े होकर के भी बात करते थे प्रभुपाद, तो आमने सामने कृष्ण से बात करते थे हृदय के अंदर भी। तो वो दैन्य, जो दैन्य है ये जो है बहुत बड़ा गुण है, और अभिमान एक बहुत बड़ा दोष है। तो यहाँ मुख्य बात जो है वो यही है कि हमारे अंदर दैन्य होना चाहिए, है ना। तो इतने मतलब हमारे दोष हैं कि मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ, मुझे लज्जा आती है बताने में, मेरे अंदर इतने दोष है। तो वो कृष्ण आपकी उस भावना को भी समझेंगे। दूसरी ओर प्रभु जी कई है ऐसे कि पश्चाताप ही नहीं हो रहा है, उनको ये शोक ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कारण क्या है इसका? अगर पश्चाताप नहीं हो रहा है, शोक नहीं हो रहा है, तो फिर एक बहुत बड़ा ये हमें दोष समझना चाहिए। अगर आपको अपना दोष दिखाई दे रहा है और उसका पश्चाताप नहीं हो रहा है तो फिर ये जो है दोष है, तो इससे आपको अशांति पैदा होगी। तो कृष्ण जो है तभी प्रसन्न होते हैं, हर समय आपको जो है कृष्ण के सामने आप हैं, आप हर समय कृष्ण के सामने, कृष्ण की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है लगातार हर समय। तो कृष्ण की दृष्टि आपके ऊपर हमेशा अगर लगी हुई है तो आपको जो है हमेशा जो है अपनी स्थिति समझनी चाहिए कि दयनीय स्थिति है मेरी स्थिति बहुत दयनीय है ना। तो इस तरह से हमें एक हाथ उठाए इन्होंने पीछे ये किए हैं, चलो पहले इनको दिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि इसी स्कंद में 22वें अध्याय में जब पृथु महाराज की कथा सुना रहे होते हैं तो वहां पे भी पृथु महाराज जो है वन में जाते हैं शिकार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि राजाओं को अधिकार है ये कार्य करने का, क्योंकि उन्हें सीखना होता है कैसे। तो वहां पे अधिकार की बात हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पुरंजन पाप करने जा रहे हैं। अच्छा, और अगर पश्चाताप ही करना है तो फिर ये पाप करने का अधिकार दिया ही क्यों है? जहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि राजाओं को अधिकार है शिकार खेलने का, तो वो एक सीमा है, उसकी एक सीमा होती है कि उनको अधिकार होता है शिकार खेलने का। एक तो सीमा के अंदर वो शिकार खेलते हैं, या तो उन पशुओं की का वध करते हैं जो कि हिंसक होते हैं। सामान्यतः जो राजा लोग होते हैं वो हिंसक पशुओं का शिकार करते हैं, जो अहिंसक हैं उनका शिकार नहीं करते। लेकिन फिर वो शिकार अहिंसक पशुओं का भी करते हैं तो उनको अपने निशाना लगाने का अभ्यास करना होता है। तो दौड़ता हुआ भी कोई छोटा पशु है, कोई बड़ा पशु है, दौड़ रहा है तेजी से, और वो जो है उसको भी शिकार करते हैं, तो वो अपने निशाने बाजी का उनको अभ्यास करना होता है, इसलिए भी करते हैं। लेकिन अगर एक मनोरंजन ही केवल एक कारण है शिकार खेलने का, और उसकी फिर कोई सीमा ही नहीं है कि आप कितनी हत्या कर रहे हैं, तो वो फिर जो है गलत है। भागवत में जो है बताया गया कि अर्जुन ने भी शिकार किए, तो जंगल में गए तो कृष्ण के साथ में जंगल में गए, उन्होंने शिकार किया, तो पशुओं का शिकार किया। और फिर ये बताया कि अर्जुन थक गए। अर्जुन तो कभी थकते नहीं है, उनको तो उनकी स्थिति ऐसी है कि निद्रा और थकान पर उनका पूरा अधिकार है। अर्जुन थक गए, उसने बताया अर्जुन थक गए। तो अर्जुन क्या थक गए? अर्जुन थोड़ी थकते हैं, लेकिन वो क्यों थक गए? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा ये कार्य। तो जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव का जो हृदय है वो करुणा से व्याप्त रहता है, तो उनको जो है स्वतः ये कार्य अच्छा नहीं लगता। लेकिन राजा पुरंजन की जो चेतना है वो बहुत दूषित है। वो पशु पक्षियों को जो है मार करके वो जो है एक मनोरंजन का एक जो है कार्य कर रहा है ना। तो वो बहुत गलत है कि आप जो है किसी की हत्या कर रहे हैं अपने आनंद के लिए, कि मुझे जो है इसका जो है आनंद लेना है, तो वो एक गलत चीज होती है ना। हाँ जी, वो पीछे सज्जन है हाथ उठा रहे, माइक दीजिए, आपको माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी,
प्रभु जी, मनुष्य भगवान का अंश है और भगवान मायापति है और मनुष्य जो है मायाधीश, माया के अधीन है, ऐसा क्यों है प्रभु जी? ये तो जो है बहुत सब प्रारंभिक बातें हैं, आज की कक्षा के विषय में नहीं है। ये तो बहुत प्रारंभिक बातें हैं, कोई व्यक्ति प्रश्न करता है। लेकिन आज के जो है विषय पर कुछ अगर प्रश्न है तो पहले। हाँ, सर्वप्रिय प्रभु, ये आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, ये तो कोई भक्त बता देगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि शोक कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में 1854 में बताया गया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचिति न कांक्षति समा सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते वराम। तो जो ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वो शोक नहीं करता है, जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं। लेकिन कभी कभी देखा गया कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी शोक प्रकट करते हैं भगवान के सामने, मोह समापति तो ना पाई प्यार। तो इसको कैसे समझे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। तो ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति शोक नहीं करता है। किस चीज के लिए शोक नहीं करता? इस शरीर के लिए शोक नहीं करता। शरीर में जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी है ही है ना, और वो शरीर से ऊपर उठ चुका है, तो इसलिए वो इस बात के लिए शोक नहीं करता है। लेकिन फिर कहा कि मद भक्तिम लभते पराम, फिर मेरी भक्ति पराभक्ति प्राप्त करता है। तो पराभक्ति में फिर उसको शोक होता है, और वो शोक होता है दिव्य शोक। जैसे माधवेंद्रपुरी तो शोक कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि कब मुझे कृष्ण का दर्शन होगा, मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, है ना। तो रामचंद्रपुरी जो उनके शिष्य थे, तो वो जो है उस धरातल पर थे नहीं, भक्ति के उस धरातल पर थे नहीं। तो वो जो है ये तर्क देने लगे कि आप तो ब्रह्मभूत हैं, आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, आप क्यों शोक कर रहे हैं? तो वो एक अज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान भी जो है एक स्तर का ज्ञान है, लेकिन दूसरे स्तर को देखें तो फिर वो अज्ञान ही कहा जाएगा। तो वो चूंकि उस स्तर पर नहीं है, भक्ति के स्तर पर नहीं है कि कृष्ण के दर्शन के लिए जो है वो तड़प रहे हैं, कृष्ण के विरह में शोक कर रहे हैं, तो वो मतलब एक बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ऊंचे धरातल पर देखें तो ये धरातल बहुत नीचा है ब्रह्म ज्ञान का। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का धरातल शरीर के धरातल से ऊंचा है कि शरीर के धरातल पर कोई व्यक्ति शोक कर रहा है तो अपने शरीर के लिए, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु के लिए शोक कर रहा है, या अपने परिवार के लिए शोक कर रहा है। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान के धरातल पर भी कोई व्यक्ति जो है अगर भक्ति के धरातल पर नहीं आता है, माधवेंद्रपुरी के धरातल पर नहीं आता है, तो वो जो है बहुत ही जो है अवस्था नीच धराता है। और माधवेंद्रपुरी ने कहा कि मैं तेरा मुंह देखूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। तो नरक की प्राप्ति कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान से कोई व्यक्ति कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है तो कैवल्यम नरकायते। तो जो भक्ति के इतने धरातल पर हैं श्री चैतन्य की, जिनको कृपा कटाक्ष प्राप्त हो गया है, तो उसके लिए कैवल्य मोक्ष नरक के समान है। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा मैं नरक में जाऊंगा, तेरा मुंह देखूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। तो नरक की तो बात ही नहीं है माधवेंद्रपुरी को। लेकिन वो कैवल्य मोक्ष अगर प्राप्त करेंगे तो नरक है। तो तू मेरे आंखों से दूर चला जा, तू अपना मुंह ना दिखा मुझे। तो माधवेंद्रपुरी ने उसकी निंदा की। तो ये जो है मतलब भक्ति का ऊंचा धरातल है। श्री चैतन्य शोक कर रहे हैं, राधा रानी शोक कर रही हैं कृष्ण के विरह में, तो बहुत ऊंची स्थिति है ना। तो जी हमें समझना है कि वो कितनी ऊंची स्थिति है कि कृष्ण के लिए हम शोक कर रहे हैं, आकांक्षा करते हैं। ना सोचते ना कांक्षति, यहाँ पर शोक भी और आकांक्षा दोनों है। कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा है और कृष्ण की विरह का शोक है, तो दोनों बातें हैं, है ना। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जब जीव बिना भगवान की इच्छा से कोई पाप नहीं करता, कोई अपराध नहीं करता, तो कोई पूर्ण नहीं करता, भगवान की इच्छा से कुछ करता वो, तो कहते बिना भगवान की इच्छा से पत्ता नहीं हिलता है। तो आदमी जब अपराध कर देता है तो फिर शोक किस बात का? भगवान की इच्छा से किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। गीता में भगवान ने जो है, भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज के जो है आज का विषय नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि गीता में अर्जुन ने भी प्रश्न किया भगवान से, अथ केन प्रयोक्तव्यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्न पिवासने। वो इच्छा नहीं करता है तो भी जो है पाप करता है। जैसे बलपूर्वक उसने कोई लगा रहा है पाप में, तो कुछ लोग तो पाप करना चाहते हैं तो पाप करते हैं। तो अर्जुन ने उनके लिए तो कहा चलो ठीक है, वो तो पाप कर रहे हैं और वो पाप का दंड भोगेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो पाप नहीं करना चाहते हैं और बलपूर्वक कोई जो उन्हें मानो पाप करा रहा है, तो वो कौन है जो पाप करा रहा है? तो अर्जुन का संकेत यही है कि आप ही तो हृदय में रहते हैं
और आप ही पाप कराते हैं। और दुर्योधन ने सीधे भगवान से कहा, प्रश्न नहीं किया, दुर्योधन सीधे भगवान पर दोष डाला। हाँ, क्या जाना में धर्मम न चामे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। और जाना में धर्मम न चामे निवृत्ति, धर्म को जानता हूं, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है, मैं छोड़ता नहीं धर्म को। है तो केनापि देवेन हृदय स्थित है न यथा नियोग तो उसमें तथा करो। कोई देवता मेरे हृदय में स्थित है, वो मुझे जैसे लगाता है वैसे मैं करता हूं। कृष्ण आप ही मुझे पाप कराते। दुर्योधन ने सीधे कृष्ण के ऊपर दोष लगाया कि आप ही मुझसे पाप कराते हैं, तो मैं पाप करता हूं, मेरा क्या दोष है ना। लेकिन अर्जुन को गीता सुनने का अधिकार है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन ने प्रश्न किया तो उनको उत्तर मिला। लेकिन जो प्रश्न नहीं करते सीधे भगवान पर दोष लगाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुमको ऐसे ही लगता है तो ऐसे ही सही। तो कृष्ण तो सुहृदम सर्वभूता नाम, सबके हृदय में स्थित है, हितैषी हैं कृष्ण, तो वो थोड़ी पाप कराते हैं। तो कृष्ण ने जो है अर्जुन को पूरा विस्तार से उत्तर दिया कि पाप कौन कराता है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समझ। आप रजोगुण का संग करते हैं, आप रजोगुण को भोगना चाहते हैं, तो रजोगुण से उत्पन्न काम है, क्रोध है, तो ये जो है पापी, ये पाप कराता है। तो भगवान ने बहुत विस्तार से ये बातें बताई हैं, है ना। तो इनको आप पढ़िए, अध्ययन करिए, ठीक है। आज का जो विषय है वो तो ये नहीं है। ऋषि कुमार प्रभु। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। आपने दो प्रकार के शोक बताए थे, ज्ञान से उत्पन्न जिससे पश्चाताप व्यक्ति करता है, और अज्ञान से उत्पन्न जब व्यक्ति पश्चाताप करता है। बहुत अच्छा लगा वो दोनों की तुलना। मेरा प्रश्न इसमें है कि इस अनुवाद में बताया गया कि यद्यपि पुरंजन ने अपनी पत्नी को, उसके अंदर शोक था और उसने अपने पत्नी की सांत्वना करने की कोशिश की, फिर भी उसने अपने प्रिय पत्नी के हृदय में कोई भी ऐसा लक्षण नहीं देखा जो प्रेम से उत्पन्न क्रोध की वजह से। तो इसका तात्पर्य क्या, प्रेम से उत्पन्न क्रोध? क्योंकि तात्पर्य में कहीं बता नहीं रहा। ये जो है इसको प्रणय कोप कहते हैं। प्रणय कोप का मतलब है कि जब पति जो है अपनी पत्नी को इतना महत्व देता है, इतना सम्मान देता है कि उसको क्रोध करने का अधिकार होता है, तो वो प्रणय कोप कहलाता है। प्रणय कोप का मतलब है कि उसको मान भी कहते हैं, जैसे राधा रानी मान करती हैं। तो जो है जब इतना घनिष्ठ संबंध होता है पति पत्नी का कि पत्नी को जो है फिर अधिकार होता है पति के ऊपर क्रोध करने का, और पति जो है क्षमा भी याचना करता है अपनी पत्नी से। तो कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि पत्नी को जो है कोप करने का अधिकार है, तो वो जो है कोप भवन में जाती है और वो जो है अपना जो क्रोध है वो प्रकट करती है। वहाँ जा कर के वो जो है लेटी है और अच्छे वस्त्र ना धारण करके पुराने वस्त्र धारण कर लिए, मलिन वस्त्र धारण कर लिए, आभूषणों को उतार दिया। तो ये जो है एक विधि है स्त्री के लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो क्रोध करती तो हैं, लेकिन जब पति आता है तो अपने क्रोध को प्रदर्शित नहीं करती, और वो सामान्यतः वे जो है मतलब सामान्य व्यवहार करती हैं। उनके अंदर क्रोध रहता है लेकिन वो क्रोध को छिपाती हैं, अपने क्रोध को छिपाती हैं और सामान्य व्यवहार करती हैं। जैसे लक्ष्मी जी क्रोध करती हैं तो जगन्नाथ जी के ऊपर इतना क्रोध करती हैं कि जगन्नाथ जी के सेवकों को बंधवा लेती हैं, अपने चरणों में डलवाती हैं, रथ को तोड़वा देती हैं। तो ऐसा भी क्रोध पत्नियां करती हैं। तो वो जो है पति कितना अधिकार दे पत्नी को कि वो कैसा क्रोध करे, और पत्नी की फिर इच्छा है कि वो क्रोध कैसा करे, वो ना क्रोध करे, और वो जो है अपने पति के सामने वो क्रोध को छिपा लेती है और वो जो है प्रेम पूर्वक मीठी मीठी बातें भी करती है, और उसका पति को जो है पति नहीं चलता है कि वो गुस्सा है। राधा रानी है, वामा गोपियां हैं, वामा है तो वो गुस्सा दिखाती हैं, राधा रानी वामा गोपियां हैं। लेकिन कुछ जो है गोपियां हैं वो दक्षिणा गोपियां कहलाती हैं, तो वे क्रोध अपना प्रकट नहीं करती हैं, लेकिन उनके अंदर रहता तो है, उनके अंदर रहता है क्रोध, तो क्रोध प्रकट नहीं करती। तो ये अलग अलग स्त्रियों के स्वभाव हैं जो कि ऐसे होते हैं। मेरा प्रश्न है कि इसमें बुद्धि से अनुबंधित इसमें क्या संबंध है? यहाँ पे बताया गया है कि पत्नी तो बुद्धि का संकेत है, तो उनके अंदर प्रेम से उत्पन्न कोई क्रोध नहीं था, तो इस सिलसिले में क्या कनेक्शन है उसमें कि हाँ, इस पर विचार करना पड़ेगा, कितनी गहराई है तो विचार करने वाली बात है, तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो जीव है वो बुद्धि का जो है साक्षात्कार जब करता है तो उसको अपने कृत्य पर लज्जा आती है, उससे बड़ी लज्जा आई है ना। तो यहाँ पर वो लज्जा की बात है कि राजा पुरंजन बहुत लज्जित हो रहा है कि मैंने अपनी बुद्धि से जो है सलाह नहीं ली, अपनी बुद्धि से अनुमति नहीं ली, और मैं इतने गलत काम करता रहा।
तो स्वयं अपने को जो है वो निंदा कर रहा है और उसकी जो है उसको सम्मान दे रहा है, अपनी बुद्धि को सम्मान दे रहा है। तो कुछ भाव इस प्रकार का है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले तो धन्यवाद, आपने इतना अच्छा समझाया कि कैसे शोक से हम पश्चाताप से अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं और भगवान कृष्ण को पा सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हर कर्म के 5 कारण होते हैं। तो मतलब मूर्ख व्यक्ति ही समझता है कि मैं खुद अपने जो उसका मतलब कर्म का खुद कारण हूं, तो इसको फिर हम उसमें शोक कहाँ उसका स्थान रह जाता है? भगवान ने बताया कि 5 कारण हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देवम चैवात्र कारणम। तो उसमें देव भी एक कारण है कि वो कार्य है, आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वो नहीं सफल होगा। अगर देव की इच्छा नहीं है तो कार्य सफल नहीं होगा और कई प्रकार की बाधाएं आ जाएंगी। तो कोई व्यक्ति अगर पाप कर्म भी कर रहा है और देव अगर नहीं चाहते हैं, देव की इच्छा नहीं है, तो आपके उस कर्म में बाधा आएगी। तो पूरा का पूरा नियंत्रण तो देव का है, लेकिन फिर भी आप जो कर्म कर रहे हैं तो उसमें कर्ता भी एक कारण है, कर्ता भी है और वो कर्ता आप ही हैं। तो आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं। जैसे अश्वत्थामा ने जो है अपनी रक्षा के लिए पांडव का पूरे वंश का जो है विनाश करने का संकल्प लिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि पांडव का जो पूरा वंश ही नष्ट हो जाए, इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, है ना। तो फिर जब व्यास जी ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि पांडवों के वंश की रक्षा हो, तो अभी दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे टकरा गए और दोनों जो है शक्तिशाली थे। तो फिर वो पूरी प्रलय, वो तो प्रलय का दृश्य बन गया। तो जब व्यास जी ने कहा कि तुम जो है अपने अस्त्र ब्रह्मास्त्र को लौटाओ, अर्जुन ने कहा कि मैं तो अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लूंगा, क्योंकि मेरा तो केवल ब्रह्मास्त्र इसलिए है कि पांडवों के वंश की रक्षा हो, तो मेरा ब्रह्मास्त्र तो अपने आप लौट जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को लौटाए, तो अश्वत्थामा के पास अब शक्ति नहीं थी ब्रह्मास्त्र को लौटाने की। तो उसने कहा कि अब तो इतना मैं कर सकता हूं कि पांडवों के बीच का वंश का जो बीज है वो तो नष्ट हो जाएगा, बाकी पांडवों की रक्षा हो जाएगी। तो अब वो परीक्षित महाराज जो है बीज हैं, पांडव वंश के बीज परीक्षित महाराज हैं। तो परीक्षित महाराज को नष्ट करने के लिए वो जो ब्रह्मास्त्र है वो आगे बढ़ा और भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसको अपनी तपस्या से उस बालक को जीवित कर दूंगा, है? लेकिन तुमको पाप लगेगा, तुमको गर्भ हत्या का पाप तुमको लगेगा। 5000 साल तक तुम्हारे सिर से जो खून बहेगा उसकी दुर्गंध से तुम एक स्थान में खड़े नहीं रह पाओगे। तो वो जो है पाप जो है अश्वत्थामा को लगा। तो भगवान जो है अगर आपके पाप कर्म में अगर बाधा डालते हैं तो आप पाप कर्म नहीं कर सकते, लेकिन तो भी पाप करने का जो विचार आपने किया है, चेष्टा की है, तो उसका भी जो है दंड है, उसका दंड मिलता है। ठीक है, अभी है हमारे पास कुछ समय और है, कोई और प्रश्न है, कोई चर्चा? हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। अच्छा, इधर बड़ा अच्छा लगा आपके सब क्वेश्चन आंसर में। ये समय का अवयव में भौतिक लोग जो क्वेश्चन करते हैं तो उस समय अपनी रामायण सुनाना चाहते हैं, अपनी कथाएं सुनाना चाहते हैं, हम उन्हें काट के कोशिश करके समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी तपस्या के लिए 24 ही घंटे होते हैं, उनमें से सबका समय भी लेते हैं, तो हम कैसे वो समाधान? इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद में ऐसी योग्यता थी, कोई भी व्यक्ति आए प्रभुपाद के पास और अपनी बातें सुनाए, अपनी व्यक्तिगत बातें सुनाए, अपने परिवार की बातें सुनाए, तो प्रभुपाद जो है उस विषय को तुरंत मोड़ देते थे कृष्ण भावना की तरफ। तो ये जो है एक अपने पास एक कला है और भक्त के अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है तो वो जो है बात को बदल दे। आप बात को बदल सकते हो, है ना, और आप उसको बात शुरू करो कि भैया जाप करते कि नहीं करते, क्या जाप करते, या अपनी बात बताओ कि मैंने प्रवचन सुना था उसमें ये बात बोली। तो बात को आप जो है मतलब मोड़ सकते हो और उससे जो है कोई बुरा भी नहीं मानता। तो प्रभुपाद के सामने जो है कई लोग ऐसे आते थे कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, और प्रभुपाद के ऊपर वो प्रहार करने के लिए तैयार हो जाए। अगर प्रभुपाद कहें कि तुम मूर्ख हो तो प्रभुपाद के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाए। तो प्रभुपाद जो है बात को ऐसे बदल देते थे कि वो जो है मेरा विषय तो ये है, तो वो समझ जाता था कि ये टॉपिक
में जो है प्रभुपाद तो दूसरे टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जो है अपने विषय को बदलते कि मतलब हम इस भौतिक शरीर में कष्ट भोग रहे हैं, अब तुम ईश्वर हो, भगवान हो, हम लोग तो कष्ट भोग रहे हैं। तो वो जो है समझ जाता था और वो उसको बुरा भी नहीं लगता था। तो ये अपनी कला है, भक्ति के अंदर ये कला होनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कोई अगर फालतू की बातें कर रहा है, आप कैसे बात को मोड़ सकते हो, कैसे बदल सकते हो, ये तरीका है। अशोक गोविंद इसी के साथ में जैसे अब भक्ति करते करते नींद आ जाती है, समय का व्यय हो जाता है, तो बहुत प्रायश्चित होता है। आपका प्रायश्चित का टॉपिक चल रहा है। प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप। हाँ, पश्चाताप। प्रायश्चित अलग चीज है, तो उसका पश्चाताप में कैसे क्या करें ताकि हमारा समय का सदुपयोग हम कर सकें अधिक से। हरे कृष्ण का जाप आप करते हैं तो ये भी पश्चाताप इसमें है, इसमें ये भावना है, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। ठीक है, इनको माइक। अच्छा, उधर दे रहे हैं, चलो ठीक है, उधर। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत अच्छे प्रवचन के लिए। मेरा प्रश्न है कि कई बार जब हमसे कोई अपराध होती है तो उस पे में पश्चाताप होता है, और कई बार वो एक्सट्रीम में भी चला जाता है। ऐसा देखा जाता है कि भक्त काफी पश्चाताप करते हैं और उनको लगता है कि मैं योगी नहीं हूँ इस सेवा के, और फिर वो ये सोच के कई बार उनका विश्वास भी कम हो जाता है कि नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, चूंकि मैं तो इतना अधम हूँ, मैं बड़ा ही पतित हूँ। तो चूंकि आचार्यों ने भी इसमें दोनों बातें हैं, अपने अंदर पश्चाताप भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ कृष्ण के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण रक्षा करेंगे। रक्षित स्थिति विश्वास, तो कृष्ण रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण में दया है, कृष्ण में इतनी दया है, असीमित दया है, कृष्ण दया के समुद्र है। तो आप अपने पश्चाताप की आग में अपने जो अपराध हैं उनको आप जला रहे हैं, और कृष्ण जो है इसको देख रहे हैं और कृष्ण आप पर दया कर रहे हैं। तो दोनों बातें हैं, मेरे अंदर दोष ही दोष हैं और कृष्ण के अंदर इतने गुण हैं कि वो रक्षा करेंगे। तो दोनों बातें होनी चाहिए, आशा भी होनी चाहिए। अपने से आप निराश रहिए, आपके हाथों से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। तो दोनों बातें आपको समझनी है कि कृष्ण की शक्ति कितनी है, कृष्ण के कितने गुण हैं, असीमित हैं। हमारे अंदर दोष भी असीमित हैं और कृष्ण के गुण भी असीमित हैं। तो कृष्ण के गुणों से जो है मेरी रक्षा हो जाएगी। तो ये एक ज्ञान है, तो हमें जो है ये ज्ञान होना चाहिए और आशा भी करनी चाहिए कृष्ण से। ठीक है ना? इनको अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो आज टॉपिक जो जिस पर इतना अच्छा प्रवचन दिया, जिससे सब लोगों के जीवन में सब लोग बंधे हुए हैं इस भौतिक संसार में, तो भक्ति में सबको बाधा आती है और प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। तो आज आप जो एक बात बता रहे थे कि अगर कोई भक्ति करते हुए पश्चाताप करता नहीं, अगर वो उसके अंदर पश्चाताप की भावना नहीं है, तो वो आगे चलकर बहुत भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। आपने मतलब ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। डिप्रेशन की बीमारी जो आजकल बहुत ज़्यादा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी बीमारी आज के ज़माने में डिप्रेशन की है। तो हाँ, डिप्रेशन, हाँ, तो ये इसी कारण से होता है। आज की शिक्षा में यही सिखाया जाता है कि चिंता मत करो और मत सोचो कि तुमने कोई गलती की है ना, और ईश्वर भी तुम ही हो। तो ये जो है एक बहुत भयानक ये जो है अपराध बन जाता है कि आप स्वयं ही ईश्वर हैं, और आपने जो कुछ भी किया है वो सही किया है, गलत नहीं किया। तो ये जो विचारधारा है, ये जो दी जा रही है, तो ये जो है बहुत बड़ी बीमारी पैदा करेगा, मानसिक बीमारी, ये बहुत बड़ी बीमारी पैदा करेगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है, ये इस बीमारी को दूर करने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की। हरे कृष्ण।